नमस्कार। एसी गुरु के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज एक बार फिर एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक के साथ आया हूँ। आज की टॉपिक में कुछ छोटे छोटे पार्टों को या कुछ छोटे छोटे औजारों को, कुछ ऐसे ऐसे टूल्सों को मैं आपके बीच में लेकर आया हूँ जिसके बारे में जानना आपके लिए अति आवश्यक था। और पूरे यूट्यूब पे मेरा दावा है कि ये छोटी छोटी जानकारियां आपको नहीं मिल पाएंगी। लोग बड़े बड़े औजारों को दिखा देते हैं, लेकिन छोटे छोटे औजारों को, छोटे छोटे इसको पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं दिखा पाते हैं या नहीं बता पाते हैं। तो उन्हीं में से मैं एक वीडियो आपके बीच में लेकर आया हूं। तो आइए, उम्मीद करता हूं कि मेरी वीडियो पे आप अंत तक बने रहकर इस छोटे छोटे पॉइंट ऑफ व्यू का प्रैक्टिकल को आप लाइव देखकर पूरी कार्यप्रणाली को आप समझेंगे। आइए, तो सबसे पहले दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि आपके बीच में हमने एक टेपलान टेप लेकर आया है। एक बार फिर से इसका नाम मैं रिपीट करना चाहूंगा। इसका नाम दोस्तों टेपलान टेप होता है। और जब हम अपने नटों को या बोल्टों को कसते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि बोल्ट के पास से हमारी गैसें या हमारा एयर लीक करता है। तो उस लीक को बंद करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? टेपलान टेप का प्रयोग करते हैं। तो आइए, इसका प्रयोग कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं, इसको प्रयोग करने का सही तरीका क्या होता है, उसके बारे में आपको सबसे पहले आपको बताते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे चूड़ी बनी होती है। तो इस चूड़ी पे भी थोड़ा सा लगा लेते हैं ताकि चूड़ी के पास से हमारी गैसें या हमारा जो एयर होता है लीक नहीं करता है। तो सबसे पहले इस चूड़ी पे लगा लेंगे हम। फिर उसके बाद चूड़ी पे कैसे लगाएंगे, इसको लगाने का तरीका क्या होता है, आइए इस तरीके को बताते हैं। थोड़ा सा कैमरे को आप करीब रखिएगा। आप देख पा रहे होंगे हमने एक छोटा सा एक पार्ट लिया है, औजार है। और कुछ लोग देखते हैं डायरेक्ट ऐसे लपेट देते हैं, लेकिन तरीका वो सही नहीं होता है दोस्तों। इसको लगाने का सही तरीका क्या होता है, थोड़ा सा कैमरे को करीब करिएगा। इसको ऐसे रख लेंगे और रखने के बाद इस तरह से अपने औजार को घुमाते रहेंगे। ये स्टोर करता रहेगा, मतलब अपने पास इकट्ठा करता रहेगा। ऐसे करते करते रहेंगे, लपेटते रहेंगे इस प्रकार से। और जितनी भी हमें आवश्यकता होगी, अपने आवश्यकता अनुसार इस औजार में इसको हम लपेट लेंगे। और लपेटने के बाद क्या करते हैं, इसको लगाने का थोड़ा सा कैमरे को करीब कर दीजिएगा यहाँ से। अब यहाँ पे इस तरह से रख देंगे और रखने के बाद देखिए इसको आसानी से घुमाते हैं। और एक बार दो बार घुमाने के बाद इसको ऐसे लपेट देते हैं। तो अब इससे फायदा दोस्तों क्या होता है कि अब इसको हाथ से थोड़ा सा स्लाइड कर देंगे, दबा देंगे, ताकि पूरी तरह से हमारी चूड़ी पे जो हमारा टेपलान टेप होता है वो बैठ जाता है, ताकि हमारा इसका बोल्ट आसानी से उस पर क्या हो सके, बैठ सके, उसको टाइट कर सके। इस पे लगा लिया गया। अब दोस्तों इस पे कहाँ यूज करते हैं, आइए इसके बारे में आपको बताते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये हमारा कॉलर बना हुआ है। और जब कभी कभी कॉलर छोटा हो जाता है तो इसके पीछे से हमारी गैसें क्या होती है, लीक करने लगती है। तो वहां पे क्या करते हैं, टेपलान टेप का इस्तेमाल करते हैं। तो आइए, इस बोल्ट को पहले हम आगे कर लेंगे। आगे करने के बाद इस नट पे कसेंगे दोस्तों। इसको कसने के बाद अब इधर से तो गैस से लीक नहीं करेंगे, लेकिन कभी कभी क्या दोस्तों, इसके पीछे से आप देख पा रहे होंगे हल्का सा ये ढीला बना रहा है। अब हल्का सा ये पाइप हमारी ढीली बना रही है, तो इसके पीछे से हमारी गैसें क्या होती है, कभी कभी लीक करती हैं, जिस गैसों को आप रोक नहीं पाएंगे। इस अवस्था में पूरी की पूरी गैसें आपकी नुकसान हो जाएंगी या उड़ जाएंगी। तो इसको सही करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अब इस अवस्था में इस बोल्ट को हम खोलेंगे। खोलने के बाद क्या करते हैं, इस बोल्ट को हल्का सा पीछे करेंगे। इस बोल्ट का नाम होता है फ्लेयर नट के नाम से जानते हैं दोस्तों। अब इसको पीछे करने के बाद जो इसका कॉलर बना, जो पॉइंट था, जो कॉलर वाला पॉइंट था, उस पॉइंट पे क्या करेंगे, इसको टेपलान टेप को ऐसे रख के और इसको घुमाते रहेंगे। थोड़ा सा कैमरे को करीब कर दीजिएगा। आप देख पा रहे होंगे, इस तरह से इसको घुमाते रहेंगे ताकि थोड़ा सा इसकी मोटाई बढ़ जाएगी। और जब इसकी मोटाई थोड़ी सी बढ़ जाएगी तो हमारा नट आके इस पे क्या हो जाएगा, बैठ जाता है। थोड़ा सा इस मात्रा हमको कम लग रही दोस्तों, अब थोड़ी सी मात्रा और इसकी बढ़ा दी जाएगी ताकि हमारी पाइप का जो हिस्सा है ना, थोड़ा सा मोटा हो जाएगा, जिससे हमारा बोल्ट आसानी से क्या हो जाएगा, चढ़ जाएगा, टाइट हो जाएगा, जिससे हमारे बोल्ट के पीछे से हमारा एयर, हमारी गैसें लीकेज नहीं करेंगी। तो थोड़ा सा उसकी परत को और बढ़ाने के लिए टेपलान टेप को थोड़ा सा और ले लेंगे। इसमें से लेने का तरीका सेम वैसे ही होगा जैसे मैंने पिछली बार लपेट रहा था, देख पा रहे होंगे। कुछ लोग देखते हैं डायरेक्ट हाथ से लपेट देते हैं, लेकिन उससे क्या होता है कि टेपलान टेप अच्छे से बैठता नहीं है, जिससे हमारा बोल्ट नहीं सही से काम कर पाता है या सही से कसा नहीं पाता है। अब आइए, हमने इस पर थोड़ा सा परत की संख्या को बढ़ा रहा हूँ, इसकी मोटाई को बढ़ा रहे हैं दोस्तों। पाइप पे रख लेंगे इस प्रकार से और फिर वैसे इसको चढ़ा दिया जाएगा। चढ़ा के इसको स्लाइड कर देंगे, दबा देंगे
अब क्या करेंगे, दबाने के बाद दोस्तों ये हमारा बोल्ट है, अब इस बोल्ट को आगे करेंगे, थोड़ा सा हल्का सा टाइट जा रहा हमारा बोल्ट। अब बोल्ट हमारा टाइट जा रहा ताकि जो हमारा हिस्सा खाली था उसको क्या कर लिया, ये कवर कर लिया। अब कवर करने के बाद अपने बोल्ट को क्या करेंगे दोस्तों, यूनिट नट को चूड़ीदार बोल्ट में टाइट कर दिया जाएगा। पूरी तरह से को टाइट कर देंगे। अब देख पा रहे होंगे हमारा पूरी तरह से पाइप क्या हो गई, टाइट हो गई। अब पूरी तरह से हमारी पाइप टाइट होगी जिससे इसके पीछे से अब हमारी गैसें नहीं निकलेंगी। तो दोस्तों दो जॉइंटों के बोल्टों को या चूड़ियों को टाइट करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, टेफ्लॉन टेप का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे हमारी स्प्लिट एसी के बोल्टों पे जो हम भी नट बोल्ट कसते हैं वहां से गैसों को लीकेज होने की कोई संभावना नहीं होती है। क्योंकि आपको पता है कि स्प्लिट एसी के इंडोर पे भी और आउटडोर पे भी दोनों जगह ऐसी ऐसी चूड़ियां बनी होती हैं जिसमें हम ऐसे बोल्टों को कसते हैं। तो यदि आपका कॉलर छोटा बन जाए तो टेफ्लॉन टेप लगा के उसको टाइट कर देंगे जिससे आपकी गैसें लीकेज नहीं करेंगी। तेरा हमारा टेफ्लॉन टेप का परिचय दोस्तों। अब आइए एक अगले औजार की तरफ बढ़ते हैं, पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे दोस्तों आप देख पा रहे हो, थोड़ा सा कैमरे को करीब कर देगा। यहाँ पे दोस्तों आप देख पा रहे होंगे एक आपके बीच में जो पेस्ट लेकर आया हूँ, जिस पेस्ट का नाम क्या होता है, फ्लक्स पाउडर होता है। थोड़ा सा कैमरे को करीब कर दीजिएगा। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये हमारा जो पेस्ट है दोस्तों, इसे फ्लक्स पाउडर के नाम से मार्केट में हम जानते हैं। इस पाउडर का प्रयोग दोस्तों हम कहाँ करते हैं, ओनली वन फ्रिज में करते हैं। और फ्रिज में क्यों करते हैं, क्योंकि फ्रिज का जो हमारा फिल्टर होता है वो कॉपर का होता है और जो फ्रिज का कंडेंसर होता है वो लोहे का होता है। तो जब लोहे व कॉपर की पाइपों को आपस में जोड़ना होता है तो वहाँ पे फ्लक्स पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि बिना इस पाउडर का यदि आप उसको जोड़ते हैं तो आपका जॉइंट 100% में दावा करता हूँ कि आपका फिल्टर आपके कंडेंसर से नहीं जुड़ेगा, क्योंकि फिल्टर आपका कॉपर का होता है, कंडेंसर आपका लोहे का होता है। और कभी भी आप जिंदगी में बिना फ्लक्स पाउडर का लोहे और कॉपर को अगर आप जोड़ना चाहेंगे तो जुड़ तो जाएगा, लेकिन 100% परफेक्ट ज्वाइंट नहीं हो सकता है। इसलिए जब भी लोहे और कॉपर को ज्वाइंट करिएगा तो वहां पे फ्लक्स पाउडर का इस्तेमाल कर लीजिएगा, जिससे आपका जो वेल्डिंग होगा ना आसानी से सुरक्षित और काफी खूबसूरत होगा, जिससे जीवन में कभी वहां से लीकेज नहीं हो सकता। तो ध्यान रखिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जब भी लोहे और कॉपर को आपस में जोड़ना होगा तो वहां पे फ्लक्स पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। तेरा एक और मेरा बेहतरीन सा पार्ट दोस्तों, ये काफी अच्छा पाउडर पेस्ट होता है जो हमारे फिल्टर को जोड़ने में सहायक होता है। अब इसको बंद कर लेंगे हम। ये मार्केट में 10 या 15 रुपए का आता है, जिसके प्रयोग से हमारा फिल्टर व कंडेंसर आसानी से जुड़ जाता है। अब बढ़ते हैं एक और पार्ट की तरफ। अब एक पार्ट और आपके बीच में लेकर आया हूं दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे, थोड़ा सा कैमरे को करीब कर दीजिएगा। यहाँ पे देख पा रहे हो दोस्तों, ये एंटी मोस्ट के नाम से एक केमिकल आता है। एंटी मोस्ट या कभी कभी एंटी चोक के नाम से आता है। मार्केट में दोस्तों ये मिलता है, जो जिसकी कीमत मात्र 10 रुपया होती है और इसमें 5 पीस होता है। अब ये करता क्या है, जब भी आप अपने फ्रिज में गैस डालिएगा तो गैस डालते समय इस केमिकल का प्रयोग करेंगे। आइए उस केमिकल को दिखा देते हैं। इस केमिकल का नाम एंटी मोस्ट या एंटी चोक होता है दोस्तों। यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये 5 ml का होता है, जिसका नाम क्या होता है, एंटी मोस्ट या एंटी चोक। इसको गैस डालने से पहले ही अपने फ्रिज के सिस्टम या पाइपों में डाल लेते हैं, फिर डालने के बाद उसी में गैस डाल देते हैं। मतलब आगे आगे ये केमिकल होता है, पीछे पीछे हमारी गैसें होती हैं, जिससे क्या होता है कि गैसों की सहायता से पूरे सिस्टम में हमारा ये जो केमिकल होता है ये घूम जाता है, जिससे फायदा क्या होता है कि हमारे सिस्टम में मॉइस्चर नहीं होता है, मतलब पूरी नमी को काटने का कार्य करता है। और जब आपके पाइपों के अंदर की नमी को मॉइस्चर को काट देगा तो आपके फ्रिज के सिस्टम में मॉइस्चर चोक नहीं होगा। तो इसका प्रयोग कहाँ करेंगे, जब भी करेंगे तो फ्रिज के सिस्टम में ही करेंगे। एसी के सिस्टम में आप न करिएगा। आप ऊपर से आप कर देंगे तो कोई बात नहीं है, लेकिन बहुत जरूरी एसी के सिस्टम में नहीं होता है। ये जब भी प्रयोग करेंगे तो आप फ्रिज के ही सिस्टम में करेंगे। तो एक बार फिर से इसे मैं रिपीट करना चाहूंगा। इस पार्ट का, इस केमिकल का नाम क्या है दोस्तों, एंटी मोस्ट या एंटी चोक। इसको डालने से फायदा क्या होता है कि आपके सिस्टम में मॉइस्चर चोक नहीं होता है, मतलब नमी नहीं होती है। और जब नमी को काट देगा तो आपके सिस्टम में चोक नहीं होगा। इसका नाम क्या है, एंटी मोस्ट या एंटी चोक के नाम से मार्केट में जानते हैं। ये हमारा क्या था, फ्लक्स पाउडर, जिसमें लोहे व कॉपर की पाइपों को जोड़ने में यह सहायक होता है। अब एक पार्ट और दिखाए थे आपको, जिसका नाम क्या होता है, टेफ्लॉन टेप, जो चूड़ीदार बोल्टों पे चूड़ियों को टाइट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, जिससे चूड़ियों से हमारी गैसें, हमारा एयर लीकेज नहीं करता है। ये रहा एक मेरा छोटा सा बेहतरीन सा और परिचय। तो यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसी ऐसी बेहतरीन वीडियो डेली अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।